नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जो शब्द रूप है उसमें रमा शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के रूप देखेंगे। रमा शब्द रूप किस प्रकार से ट्रिक के साथ याद करना है, किस प्रकार से रमा शब्द के जैसे अन्य शब्द बनाना, जैसे लता शब्द, विद्या शब्द आदि शब्द रूप हम पढ़ना सीखेंगे, इसके साथ ही बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले रमा शब्द देखते हैं। कौन सा? रमा शब्द आकारांत। रमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि जो स्त्रीलिंग है और वे शब्द जो आ स्वर के साथ समाप्त होते हैं आकारांत कहलाते हैं। जो पहले हमने देखा था जो अकारांत पुल्लिंग है उनके रूप जैसे राम शब्द, देव शब्द, विद्यालय शब्द। फिर हमने जो पुल्लिंग शब्द रूपों के इकारांत देखे थे। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के आकारांत शब्द देखेंगे। आकारांत ये आ से समाप्त होने वाले शब्द है, जैसे ही विद्या, लता और अध्यापिका, छात्रा, ऐसे शब्द हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रमा शब्द रूप को पढ़ते हैं और उसके बाद किस तरीके से शॉर्ट तरीके से इसको जल्दी से याद कर सकें उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। रमा शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है रमा, रमे, रमः। रमाम, रमे, रमः। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। रमायः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी विभक्ति होगी रमायः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी विभक्ति होगी रमायाः, रमायोः, रमाणाम। सप्तमी विभक्ति बनेगी रमायाम, रमायोः, रमाशु। संबोधन विभक्ति होगी इसकी हे रमे, हे रमे, हे रमा। रमा शब्द को याद करने के लिए सबसे पहले एक वचन है उसकी विभक्तियां देखते हैं। तो एक वचन में क्या करना है, हमें जो रमा शब्द है मूल रूप से क्या है, रमा शब्द है, वो इसकी प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या जोड़ना है, इसके पीछे मैं जोड़ना है। क्या जोड़ना है? मैं। रमा के पीछे मैं जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रमाम। क्या बन जाएगा? रमाम। फिर अपने को जोड़ना है या। क्या जोड़ना है? या। तो क्या बन जाएगा? रमैया। फिर हम जोड़ेंगे ये। क्या जोड़ेंगे? ये। तो क्या बन जाएगा? रमाये है। फिर याहा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? याहा। तो क्या बन जाएगा? रमायाहा। दो बार जोड़ेंगे। या कितनी बार जोड़ेंगे? दो बार जोड़ देंगे। फिर याम। क्या जोड़ेंगे बेटा? याम। तो क्या बन जाएगा? रमा याम। क्या बन जाएगा? रमायाम। फिर वापस सप्तमी विभक्ति। तो कितने जोड़ने? सिर्फ ये 4 वर्ड जोड़ने। मैं, या, यह, यहाँ, ये 2 बार जोड़ने और 1 बार याम जोड़ना है। तो आपके ये जो रमा शब्द की जो 7 विभक्तियां हैं और जो एक वचन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्या करना है? मैं, या, ये, यहाँ, या और याम जोड़ना है। तो रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमायाह, रमायाह, रमायाम। हुआ कि नहीं हुआ? अब सिर्फ इतना ही याद करना है। इसी रूप से हमारा जो छात्रा, लता आदि शब्द रूप चलने वाले हैं। अब इसका हम जो द्वितीय विभक्ति है, ये तो हो गया अब एक वचन वाला। अब इसकी जो द्विवचन है, कौन सा है? द्विवचन। द्विवचन रमा शब्द को किस प्रकार से याद करना है? तो इसका वही शॉर्ट फॉर्मूला है 2 3 2, यानी कि 2 बार क्या आ जाएगा? रमा शब्द आ जाएगा। 2 बार क्या आ जाएगा? रमे शब्द। क्या आ जाएगा? रमे शब्द। 3 बार क्या आ जाएगा? रमाभ्याम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रमाभ्याम 3 बार आ जाएगा। और वापस 2 बार क्या आ जाएगा? रमयो, रमायो। क्या आ जाएगा? रमायो हो। तो रमे 2 बार, रमे, रमे 3 बार, रमाभ्याम, रमाभ्याम, रमाभ्याम और 2 बार क्या आ जाएगा? रमायो हो, रमायो। फिर है अपने द्विवचन। क्या है? द्विवचन, बहुवचन। अब बहुवचन है तो बहुवचन किस प्रकार से बनेगा? तो बहुवचन में जो हमेशा सप्तमी विभक्ति आती है, आपको पता है सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसके पीछे सु लगेगा या ये सु लगेगा, ठीक है।
तो जो स्त्रीलिंग है उसके पीछे ये लगा रमे शब्द में, ठीक है। षष्ठी में नाम या नाम लिखता है, षष्ठी विभक्ति में क्या लिखता है, नाम या नाम लगता है। और जो पंचमी और चतुर्थी होती है उसके पीछे भय लगता है, क्या लगता है, भय लगेगा 2 बार। और फिर रमा रमा प्रथमा द्वितीय ये हो गई, और एक शब्द ये रमा भी। तृतीया में क्या लगेगा, भी लगेगा, तृतीया में क्या लगेगा, भी। और चतुर्थी में 2 बार रमा शब्द के विसर्ग लगाना है, प्रथमा और द्वितीय में 2 बार विसर्ग लगाना है। तो हो गया कि नहीं हो गया। तो एक बार वापस देखते हैं इसका, ठीक है। एक वचन में क्या लगाना है, मैं लगाना है, रमा शब्द के पीछे क्या लगाना है, मैं, तो क्या बन जाएगा, रमाम। द्वितीय में क्या लगाना है, तृतीय में क्या लगाना है, या लगाना है, तो क्या बन जाएगा, रमाया। चतुर्थी में क्या लगाना है, ये लगाना है, तो क्या बन जाएगा, रमाये है। पंचमी में क्या लगाना है, या विसर्ग के साथ, तो क्या बन जाएगा, रमाया। और षष्ठी में भी यही बनेगा, रमाया। और सातवीं में सप्तमी विभक्ति में क्या लगेगा, याम लगेगा, तो क्या बन जाएगा, रमा याम। वैसे ही द्विवचन, तो द्विवचन में 2 बार रमे रमे, 3 बार रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, 2 बार रमायो रमायो, 2 3 2। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बहुवचन, तो रमा शब्द बहुवचन की प्रथम विभक्ति में 1 बार विसर्ग लगे, रमाहा। द्वितीय में विसर्ग रमाहा, फिर भी लगाना है, रमा भी। फिर चतुर्थी में व्यय, पंचमी में रमाभ्य। और जो सप्तमी षष्ठी है, सप्तमी में नाम या नाम लगता है, इसकी जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी में क्या लगता है, नाम या नाम लगेगा। और सप्तमी विभक्ति में क्या लगेगा, शु या। तो ये हो गया आपके रमा शब्द किस प्रकार से हमें कवर करना है। इसके साथ ही आप और बना सकते हो, जैसे लता शब्द, क्या बना सकते हो, लता शब्द, लता शब्द, छात्रा शब्द, विद्या शब्द, ठीक है। इसके साथ सीता शब्द आदि जो शब्द रूप है, जो स्त्रीलिंग आकारांत वाले हैं, उनको भी हम इसी रूप से बनाएंगे। जैसे लता शब्द है, तो लता, लताम, लतया, लताये, लतायः, लतायः, लतायाम, हे लते। वैसे ही द्विवचन क्या बनेगा, लते लते, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतायो लतायो। तो कितना आसान है बनाना, है कि नहीं। तो रमा शब्द आपने आसानी से याद हुआ कि नहीं हुआ, रमा शब्द को ट्रिक से याद कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है, लता, छात्र, विद्या, सीता, जितने भी जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, उस शब्द को हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लता शब्द, जो रमा शब्द है, उसको एक बार समझ लिया, तो फिर आपको बहुत सारे शब्द रूप ऐसे याद हो जाएंगे।